accounts, business studies, economics, Commerce 985। किसी भी देश की इकोनॉमी, उसकी आर्थिक सेहत उसे नापते कैसे हैं? ये सवाल है तो बहुत सीधा, लेकिन इसका जवाब वो बड़ा मजेदार है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 अलग-अलग पर आपस में जुड़े हुए तरीके आखिर हैं क्या? तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये समझेंगे कि एक देश की इकोनॉमी को नापना इतना बड़ा चैलेंज क्यों है। फिर एक-एक करके तीनों तरीकों को देखेंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। और अंत में ये देखेंगे कि ये तीनों अलग-अलग नजरिए कैसे एक ही कहानी सुनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक राष्ट्र की आर्थिक नब्ज, और पता लगाते हैं कि इकोनॉमिस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। जरा 1 मिनट सोच कर देखिए, एक पूरे देश में हर दिन, हर सेकंड क्या क्या हो रहा है। करोड़ों ट्रांजैक्शंस, कोई चाय खरीद रहा है, कोई अपनी कार बेच रहा है, किसी को सैलरी मिल रही है, तो कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन खरबों लेन देन को पकड़कर एक सिंगल नंबर में कैसे समेटा जाए? कैसे पता चले कि देश की इकोनॉमी का साइज आखिर है कितना? इसका सोल्यूशन ये है कि हम इकोनॉमी को एक साथ नहीं बल्कि 3 अलग-अलग एंगल से देखें। 3 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए नजरियों से। समझ लीजिए, ये 3 अलग-अलग रास्ते हैं जो हमें एक ही मंजिल पर लेकर जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन और पहले मेथड की, इनकम मेथड। इसमें जैसा नाम से ही जाहिर है, हम पैसे के फ्लो को इस तरह से ट्रैक करते हैं कि भाई पैसा कमा कौन रहा है। इनकम मेथड का फंडा बहुत सिंपल है। ये देश के अंदर हर एक इंसान और हर एक कंपनी की जितनी भी इनकम है सबको बस जोड़ देता है। सिंपल, चाहे वो सैलरी से आई हो, किसी बिजनेस के प्रॉफिट से या किराए से, हर तरह की कमाई इसमें गिनी जाती है। अच्छा, इसको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, PRIME, प्राइम। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। P मतलब प्रॉफिट, यानी कंपनियों का मुनाफा। R से आता है रेंट और रॉयल्टी, जैसे किसी ने अपनी जमीन या घर किराए पर दिया हो। I का मतलब है इंटरेस्ट, यानी ब्याज से होने वाली कमाई। M है मिक्स्ड इनकम। अब ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कोई डॉक्टर या दुकानदार। इनकी इनकम में सैलरी और प्रॉफिट मिला जुला होता है। और आखिर में है CE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि नौकरी करने वालों की सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स। और पता है, ये और भी गहरा है। सिर्फ प्रॉफिट को ही ले लीजिए, ये भी अपने आप में 3 हिस्सों से बना है। एक हिस्सा डिविडेंड बनकर शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, दूसरा हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर सरकार ले लेती है, और जो तीसरा हिस्सा बचा, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, वो कंपनी अपने पास रखती है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब इन तीनों को जोड़ते हैं, तब जाकर बनता है कंपनी का असली पूरा प्रॉफिट। ओके, तो अब अपना नजरिया बदलते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन और दूसरे मेथड पर, एक्सपेंडिचर मेथड। अगर इनकम मेथड में हम ये देख रहे थे कि पैसा कमा कौन रहा है, तो यहाँ हम ये ट्रैक करेंगे कि पैसा खर्च कौन कर रहा है। देखिए, इकोनॉमी ना एक सर्कुलर फ्लो की तरह काम करती है। मतलब किसी एक का खर्च हमेशा किसी दूसरे की इनकम होता है ना? जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा खर्च दुकानदार की इनकम बन जाता है। फिर वो दुकानदार उस पैसे से अपने सप्लायर को पेमेंट करता है, और ये साइकिल बस चलती ही रहती है। तो लॉजिक ये कहता है कि अगर हम देश में होने वाले सारे खर्चों को जोड़ दें तो वो आंकड़ा देश की कुल इनकम के बराबर ही होना चाहिए। तो सवाल है, ये खर्च करता कौन कौन है? इसके 4 मेन इंजन हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जैसे लोग जो अपनी ज़रूरतों पे खर्च करते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार का खर्च, सड़कें, स्कूल, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सब कुछ। तीसरा इंजन है इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेसेस जो नई मशीनें खरीदने या नई फैक्ट्री लगाने में पैसा लगाते हैं। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स। इसका सीधा सा मतलब है हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में से टोटल इंपोर्ट्स को माइनस कर दो। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और समझना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। असल में ये 2 तरह का होता है। पहला है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये तो सीधा है, नई मशीनें, नई बिल्डिंग्स, इन सब पर जो खर्चा हुआ। लेकिन दूसरा है चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक कंपनी के पास साल की शुरुआत में जितना बिना बिका हुआ सामान था और साल के आखिर में जितना है, उसके बीच का जो अंतर है, इसे भी इन्वेस्टमेंट ही गिना जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर ही
टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है। चलिए अब हम अपने तीसरे और आखिरी नजरिए पर आते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। ये मेथड प्रोडक्शन की कहानी बताता है। ये इस बात पर फोकस करता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके हर स्टेप पर, हर पड़ाव पर उसमें कितनी नई वैल्यू ऐड की गई। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बिस्किट की कहानी। ये बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक किसान 600 रुपए का गेहूं उगाता है। क्योंकि उसने शुरुआत की तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की? पूरे 600 रुपए, राइट? अब एक मिल वाला उस 600 रुपए के गेहूं को खरीदता है, उसका आटा बनाता है और उसे 800 रुपए में बेच देता है। तो उसने अपने तरफ से कितनी वैल्यू जोड़ी? 800 माइनस 600 यानी 200 रुपए। फिर एक बेकर उस 800 रुपए के आटे को खरीदकर बिस्किट बनाता है और फाइनल पैकेट 1000 रुपए में बेचता है। तो बेकर ने कितनी वैल्यू ऐड की? 1000 माइनस 800 यानी 200 रुपए। और तो अब जोड़ते हैं, हर स्टेप पर कितनी वैल्यू ऐड हुई? किसान के 600 रुपए, मिल वाले के 200 रुपए और बेकर के 200 रुपए। टोटल कितना हुआ? 1000 रुपए। और कमाल की बात देखिए, ये ठीक उतनी ही कीमत है जितनी उस बिस्कुट के पैकेट की फाइनल कीमत थी। यही है इस मेथड का असली जादू। अब ये मेथड एक बहुत बड़ी गलती होने से बचाता है, जिसे इकोनॉमिक्स में डबल काउंटिंग कहते हैं। डबल काउंटिंग का मतलब है एक ही चीज की कीमत को बार बार गिन लेना। सोचिए, अगर हम किसान के 600 रुपए के गेहूं, मिल वाले के 800 रुपए के आटे और बेकर के 1000 रुपए के बिस्किट्स, इन सबको जोड़ देते तो क्या होता? जवाब एकदम गलत आता, क्योंकि आटे की कीमत में गेहूं की कीमत पहले से शामिल है और बिस्किट की कीमत में आटे की। यहाँ गेहूं और आटा इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड ये पक्का करता है कि हम सिर्फ हर स्टेज पर जो नई वैल्यू जुड़ रही है, बस उसी को गिने। तो चलिए अब इन तीनों अलग अलग धागों को एक साथ लाते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि चाहे हम कमाई को ट्रैक करें या फिर सारे खर्चों को जोड़ें या फिर हर स्टेज पर बन रही वैल्यू को नापें, ये तीनों रास्ते हमें एक ही मंजिल पर, एक ही नंबर पर पहुंचाते हैं। ये बस एक ही आर्थिक सच्चाई को देखने के 3 अलग अलग नजरिए हैं, 3 अलग लेंस पर तस्वीर एक ही। तो चलिए एक फाइनल क्विक रिकैप करते हैं। इनकम मेथड, सबकी कुल कमाई का जोड़। एक्सपेंडिचर मेथड, फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर हुए कुल खर्च का जोड़। और वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन के हर स्टेज पर जोड़ी गई वैल्यू का जोड़। 3 अलग अलग रास्ते पर मंजिल एक ही। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। अगर थ्योरी में ये तीनों मेथड एक ही जवाब देते हैं, तो असल दुनिया में जब सरकारें ये आंकड़े जारी करती हैं, तो इनमें हमेशा थोड़ा बहुत फर्क क्यों होता है? ये तीनों कभी भी परफेक्टली मैच क्यों नहीं करते? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमें डेटा कलेक्शन की असली चुनौतियों और हमारी इकोनॉमी की असल जटिलताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.